Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone, class 12th Physics, chapter number 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, आज जो क्लास चल रही है, क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब किसी गिवन पॉइंट चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि आउटलाइन एक छोटी सी ड्राइंग बना के दिखाना चाहूं यदि इस बात को, तो देखिए क्या सीन है आज का। यहां पर बेटा आपके पास कोई सोर्स चार्ज है और सोर्स चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, राइट। और आपको यहां पर इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, मतलब आपका टारगेट है वी एट पॉइंट पी, जो कि चार्ज से सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है। क्लियर है बेटा। तो आपको बताया था किस तरीके से करना है आपको ये काम। आपको सबसे पहले इन्फिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज लेना है, दैट इज क्यू नॉट। क्लियर है। और इन्फिनिटी पर इस टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आपको ले करके यहां पे आना है, राइट। अब आप मान लीजिए कि यदि फील्ड के अंदर जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस, हल्का सा डिस्टेंस dx चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा। और इस dx डिस्टेंस के अपोजिट आपका इलेक्ट्रिक फोर्स F काम करेगा, राइट। क्या काम करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स F, राइट। और ये आपको इस अगेंस्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल वर्क डन करना पड़ेगा। तो बच्चों हमको यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा dx डिस्टेंस मूव करने के लिए। मान लेते हैं कि इस dx डिस्टेंस को मूव करने के लिए जो छोटा सा वर्क होता है दैट इज कॉल्ड dw, ओके। तो अब मैं dw मेरे पास जब आ चुका है तो मैं टोटल वर्क डन कैलकुलेट करूंगा। क्लियर। और वो टोटल वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन जो होगा हम कहां से कहां तक निकालेंगे? इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस r, क्योंकि हम फाइनली कहां पर थे चार्ज हमारे पास में? इन्फिनाइट पे। और हम कहां पर लेकर के आ गए हैं? इनिशियली सॉरी इन्फिनाइट पे थे और हम r पे लेके आ गए हैं। क्लियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब हम इस डेरिवेशन को, ठीक है बेटा। सो कंसिडरेशन लिखना पड़ेगा। लेट अस एज्यूम that we have a source charge कैपिटल Q। क्या है बेटा सोर्स चार्ज? कैपिटल Q, ओके। ड्यू टू दिस चार्ज कैपिटल Q we have to find इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है बेटा। एट पॉइंट P पर हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ओके। ओके यू नो कि एज वी नो दैट, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। बेटा आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ओके। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट, टू द गिवन पॉइंट। यस और नो? तो उस पॉइंट तक लाने में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जितना वर्क करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर। सो वी हैव अ क्यू नॉट चार्ज है वहां पे। तो क्यू नॉट चार्ज को लाने में सपोज डब्ल्यू वर्क करना पड़ता है,
तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, W बाई क्यू नॉट। सो जो अपने पास पोटेंशियल बनने पड़ा वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। एक्चुअली वर्क डन कहां से कहां तक का, इन्फिनिटी से P तक का, राइट, वर्क डन बाई क्यू नॉट, यही बनेगा कि नहीं बनेगा। सो गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा पूरा फोकस होना चाहिए, अब हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कहां, वर्क डन निकालने में। ओके बच्चों, अब हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि हम वर्क डन निकाल सकें। ठीक है, चलिए देखिए, वर्क डन हमको कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, वी हैव टू ब्रिंग दिस चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P। ओके, so as we move towards point P, at some distance we have to counter the electrostatic force. Okay, and you know कि F external is equals to negative of Fe, होगा कि नहीं होगा बेटा, बिकॉज हमको अपोजिट डायरेक्शन में F एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, यहां पर इस डायरेक्शन में सेम अमाउंट का हमको F एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, यस और नो। सो रेड कलर से मैं लिख देता हूं F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ Fe। क्लियर। सो इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण हम मान लेते हैं कि हम थोड़ी सी डिस्टेंस dx मूव करके वर्क करते हैं। ओके, सो कंसीडर वी ब्रिंग द टेस्ट चार्ज q0, consider that we move the charge q naught by distance displacement, with a displacement how much beta, dx, okay, against electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बेटा हमने मान लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई के अगेंस्ट में हमने काम किया है, राइट। ओके, सो बेटा हमारे पास डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ, देखो बेटा वर्क डन कौन कर रहा है, एफ एक्सटर्नल। ओके, और वर्क डन कितनी डिस्टेंस से हो रहा है, dx से। क्लियर की नॉट क्लियर। सो एफ एक्सटर्नल इंटू कितना हो गया, dx हो गया। क्लियर है कि नॉट क्लियर है, एफ एक्सटर्नल डॉट dx। ओके, अब हम यहां पे वैल्यू रख देते हैं। देखिए एफ एक्सटर्नल जो है, वो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू जो है वो एफ ई की निगेटिव है, यू कैन राइट इट माइनस ऑफ एफ ई। ओके, है कि नहीं है। तो एफ एक्सटर्नल और dx तो सेम डायरेक्शन में है, बट हमको जो फोर्स लगाना पड़ रहा है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू कितना है, एफ ई, क्लियर, इनटू कितना हो गया बेटा, dx। होता है ना एफ डॉट dx, कि नहीं होता है। ओके, एफ डॉट dx हो गया यहां पे, राइट। ओके, ओके, अब देखिए बच्चों, हमने एफ एक्सटर्नल की जगह एफ ई रख दिया, माइनस एफ ई, है कि नहीं बताइए। बिकॉज यू नो कि एफ एक्सटर्नल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जस्ट नेगेटिव डायरेक्शन में है। क्लियर। देखिए बेटा, एफ ई जो है वो कहाँ है, बाहर की तरफ, dx कहाँ है, अंदर की तरफ। आप देख सकते हैं डायग्राम में, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए बाहर की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा। जो एफ ई है, आप बाहर की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। और dx बेटा जो डिस्प्लेसमेंट हम दे रहे हैं वो कहाँ है बेटा, अंदर की तरफ। तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है, 180 डिग्री। और आपने पढ़ा है 11th क्लास में कि a डॉट बी, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू मॉड a मॉड b cos थीटा, राइट। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, माइनस रहने दीजिए, ये देखिए यहाँ पे एफ ई मॉड a मॉड b, वेक्टर हट गया, इनटू कॉस कितने डिग्री बच्चों, 180। और कॉस 180 कितना हो जाएगा, -1, है ना। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, ये -1 हो जाएगा। सो नेगेटिव ऑफ एफ ई डी एक्स और -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया कि नहीं हुआ। ये माइनस और माइनस क्या हो गए,
प्लस हो गए। सो यू कैन राइट डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ ई इंटू डी एक्स, राइट। ये छोटा सा वर्क डन है एफ ई डी एक्स। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ ई की वैल्यू रख दें। यू नो एफ ई होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा बेटा, देखो उस पॉइंट पर आप यदि एफ ई की वैल्यू ले लें और ये समझें कि इस मोमेंट पर टोटल डिस्टेंस एक्स है, सपोज दिस इज एक्स, राइट। इस मोमेंट पर टोटल डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, ओके। यहां पे मुझे लिखना चाहिएगा कि कंसीडर वी हैव मूव अ चार्ज q0, है ना, एट एक्स, एट कितना, एक्स था, और एक्स पोजीशन पे उसको हमने dx से मूव किया है। सो एफ ई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। बताइए होगी कि नहीं होगी। तो वैल्यू मैं पुट करता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट, है ना, कैपिटल Q नॉट इंटू स्मॉल क्यू नॉट। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ, ओके। सो दिस इज वर्क डन। ये हमारे पास में कितना आ चुका है, वर्क डन आ चुका है। नाउ अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और हम इंटीग्रेट करने के बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे। बच्चों थोड़ी सी गलती हुई है यहाँ पर, उसको हम सुधार लेते हैं। वो गलतियां यहाँ से हुई हैं। हम्म। देखिए फिजिक्स के कंसेप्ट में थोड़ी सी गलती हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व है वेक्टर का, तो हमें खुद से कोई माइनस साइन लेने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क में हम इंटरफेयर ना करें, ये हमारी गलती हुई यहाँ पे। तो इसको मैं इरेज करके फिर से अपनी गलती सुधार रहा हूँ यहाँ पे। चलिए बाकी सब कुछ ठीक है। सो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब लिखा तो हमने यहाँ पे बिल्कुल सही, बट कर दिया गलत। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा, बाहर की तरफ, एफ ही। और आप डिस्प्लेसमेंट कहाँ दे रहे हैं बेटा, dx, अंदर की तरफ, ओके। सो cos 180 खुद क्वेश्चन इन्वॉल्व कर देगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में जब आप काम कर रहे हो तो आपको फोर्स भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेना है, कोई अलग से फोर्स लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ ई डॉट डी एक्स हो गया है। अब इसको ओपन करते हैं। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ ई मॉड ए मॉड बी, और दोनों के बीच का एंगल cos 180 डिग्री है, तो यहाँ पे आप कितना पुट कर दो, cos 180 डिग्री। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना आ गया, नेगेटिव ऑफ एफ ई इंटू कितना, डी एक्स। क्लियर। तो आप यहाँ पे एफ ई की वैल्यू रख दें। सो नेगेटिव ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। बिकॉज ये जो चार्ज है आपका एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स है, और एक्स डिस्टेंस पर अप करके आपने इसको डीएक्स में मूव किया है। क्लियर हो गया बेटा। तो ये माइनस साइन आना यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपका जो वर्क हो रहा है वो निगेटिव हो रहा है। अपना वर्क पॉजिटिव आने लग गया था, वहां पर समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, ठीक है ना। देखिए जब भी आप अगेंस्ट द फोर्स वर्क करते हैं तो आपका वर्क क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो अब आपका वर्क नेगेटिव आ रहा है। सो दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। यू कैन गिव इट इक्वेशन नंबर 1 तो हो चुका है, आप इसे 2 दे दें। क्या दे दें बेटा, 2 दे दें। ये आपका छोटा सा वर्क डन है, ओके। सो लिखेंगे नाउ टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज क्यू नॉट स्मॉल था, क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट पी, है ना बेटा। पी पॉइंट पर हम ला रहे हैं ना बच्चों। तो पी पॉइंट तक लाने में टोटल किया गया काम कितना होगा, टोटल वर्क डन जो होगा, वेरिएबल फोर्स है तो वेरिएबल फोर्स में वर्क डन कैसे आएगा, टोटल वर्क डन W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, राइट। और किस पॉइंट तक ला रहे हैं आप, इन्फिनिटी टू पी तक ला रहे हैं, है ना। सो
W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू की वैल्यू अभी आपने निकाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव में, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब विद लिमिट एक्स की वैल्यू देखिए, पहले एक्स इन्फिनिटी पे था और चलते 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 आप पी पॉइंट पे आ चुके हैं, तो सोर्स चार्ज से एक्स की वैल्यू कितनी है, आर है, राइट। एक्स कहां से कहां मूव हो रहा है, इनफाइनाइट टू आर। क्लियर। एक्स जो मूव हो रहा है इनफाइनाइट टू आर। तो बच्चों अब हम वर्क डन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, सो माइनस साइन बाहर कर लीजिए। W इज इक्वल्स टू, आपने देख लिया एक्स की वैल्यू कहां से कहां मूव हो रही है, इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, सोना नहीं है। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस इन्फिनिटी से लेके कहां तक, r तक। क्लियर है बेटा। अच्छा, क्यू नॉट भी किसी काम के नहीं है, कांस्टेंट है, तो मैं q को बाहर निकाल लूं, क्यू नॉट को बाहर निकाल लूं। क्लियर। सो अंदर क्या बच गया बेटा, 1/x² और dx। dx तो मैं भूल ही गया था, dx भी है ना भाई साहब। हेलो, देखो dx भी है, यहाँ पे dx भी है ना, है dx की नहीं है, f डॉट dx था, मैंने dx नहीं लिखा था, लिख दिया। ये देखिए, सो 1/x² dx। अब बच्चों ये देखो, 1/x² dx क्या होगा, x की पावर -2 dx। तो इंटीग्रेशन लगाएंगे तो x की पावर n+1 -2 + 1 अपॉन -2 + 1। कहिए यस की नो। सो x की पावर -1/-1 दैट इज इक्वल टू -1/x। क्लियर की नॉट क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे W इज इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आया, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, x और लिमिट क्या है, इन्फिनिटी टू r। क्लियर है। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, कुछ भूल गया, बिल्कुल क्यू नॉट भूल गया, वो रख दिया अपन ने। सो W इज इक्वल्स टू कैपिटल Q स्मॉल क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 1/x लिमिट इन्फिनाइट टू r। एक ओके। सो वर्क डन इक्वल्स टू कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपर लिमिट पुट कर दो भाई, अपर लिमिट है r, 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/इंफिनिटी। बच्चों 1/इंफिनिटी कितना होता है, 0। यस और नो। सो बेटा W इज इक्वल्स टू आ गया क्यू नॉट कैपिटल Q स्मॉल क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। राइट, ये आ गया हमारे पास में। ये क्या है बच्चों, ये वर्क डन है। क्या है ये, वर्क डन। जी हाँ बच्चों, ये हमारा वर्क डन आ चुका है। इसको इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया काम, ओके, आर डिस्टेंस तक लाने में किया गया काम। बच्चों आपको याद होगा, इन्फिनाइट से आर डिस्टेंस पर लाने में किए गए काम को ही क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगला डेरिवेशन जब हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, तो यहीं तक करके मैं छोड़ दूंगा, ओके। तो यहां से एक अलग चीज मैं लिख रहा हूं, अगर आपके पास में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, okay, so what is electrostatic potential energy, the amount of work done to move a charge from infinity to that point, yes or no। so this is called electrostatic energy at that point p। और बेटा यहाँ पर p पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी आ रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दोनों चार्ज का प्रोडक्ट क्यू नॉट अपॉन आर, क्यू नॉट अपॉन आर। क्लियर, सिस्टमेटिकली लिख लिया। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर। तो एक तरीके में से ये भी कह सकता हूं कि अगर आपके पास में टू चार्ज सिस्टम है, एक Q1 है, एक Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर R है, तो इस सिस्टम की कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना, आर। बेटा यही सीन है ना, पहले क्यू नॉट था क्योंकि सोर्स चार्ज क्यू था और टेस्ट चार्ज क्यू नॉट था, राइट। तो क्यू नॉट था, Q1 Q2 है तो कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर।
एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गया अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इनडायरेक्टली बेटा यहाँ पे जो डेरिवेशन आ चुका है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का आ चुका है, राइट? बट आपको निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जी हाँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से। सो लिखेंगे बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या था? यहां लिखा था मैंने इक्वेशन फर्स्ट, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना? V equal to W by Q naught. So as you know by equation 1, V equals to इस point P पर potential equals to W the work done, है ना, अपॉन Q naught, क्योंकि Q naught को डिवाइड करोगे तभी यूनिट टेस्ट चार्ज आएगा। क्लियर? सो वी पी इक्वल्स टू पी पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल्स टू 1 अपॉन Q naught को साइड कर लो और W की वैल्यू पुट कर दो। तो W की वैल्यू कितनी आई भाई साहब वर्क डन की? V एट पॉइंट P इक्वल टू 1/Q naught, और W की वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q naught अपॉन R। आई है यही वैल्यू। Q naught से Q naught क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल आपके सामने है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। दिस इज योर पोटेंशियल एट पॉइंट P। सो ये डेरिवेशन आ चुका है बच्चों पोटेंशियल एट पॉइंट P का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। क्लियर? क्लियर हो गया बच्चों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है पोटेंशियल एट पॉइंट P का। बिल्कुल बच्चों ये एग्जाम में आता है P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए इस चैप्टर से, ठीक ना? इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। क्लियर? अब आइए देखते हैं इससे हमें क्या क्या मिलेगा। हमने क्या निकाला? V किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल जो कि R डिस्टेंस पर है ना? इसको आप सिंपल V भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। किसका फॉर्मूला है ये? पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसका फॉर्मूला है बच्चों ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, राइट? तो बच्चों ये ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। वेरी नाइस। क्या क्या यहां से देखने को मिल रहा है बेटा? V इज प्रोपोर्शनल टू Q। V इज प्रोपोर्शनल टू Q। मतलब आपके पास किसी बॉडी को जितना ज्यादा आप चार्ज खिलाओगे उसका पोटेंशियल इतना बढ़ता जाएगा। क्लियर? जैसे किसी को खाना खिलाओ तो उसकी ताकत उतनी बढ़ती जाती है, लाइकवाइज जितना ज्यादा आप चार्ज खिलाएंगे किसी बॉडी को तो उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। एनी प्रॉब्लम? यस। अच्छा, अगली बात, अगर चार्ज पॉजिटिव है, इफ Q इज पॉजिटिव, राइट, तो पोटेंशियल भी क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव ही होगा। अगर Q नेगेटिव है, पोटेंशियल भी क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। समझ में आ गया? पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल। क्लियर कि नॉट क्लियर? देन अगली लॉजिक क्या पता चल रही है? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर हो गया? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब यहां पर यदि डायग्राम बनाया जाए पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का, तो बेटा ये कैसा मूव होगा? बिल्कुल बॉयल्स लॉ के जैसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डिस्टेंस बढ़ेगी और पोटेंशियल कम होता जाएगा। क्लियर? होगा कि नहीं होगा? ओके। अच्छा एक चीज और बताइए, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकली सिमेट्रिकली होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आर डिस्टेंस यहां भी है और आर डिस्टेंस यहां भी है, ठीक है ना? तो जितना पोटेंशियल ए पर होगा उतना पोटेंशियल बी पर होगा, है ना, और उतना ही पोटेंशियल सी पर होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि दोनों आज सभी आर डिस्टेंस पर हैं, तो डिपेंड किस पे करता है? क्यू पर और आर पर। जब वही सेम है तो आंसर खत्म। क्लियर हो गया? तो मतलब जो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो पोटेंशियल होता है दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज
is spherically spherically symmetric. क्लियर बेटा? हाँ, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, मतलब कि हर डिस्टेंस पर सेम आपको पोटेंशियल मिलेगा एट सेम डिस्टेंस पे। क्लियर कि नॉट क्लियर? अच्छा, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आपके पास में सोर्स चार्ज है, आपने यहाँ पे आर डिस्टेंस, यहाँ पे आर डिस्टेंस, यहाँ पे आर डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे आर डिस्टेंस, यहाँ पे आर डिस्टेंस, इधर पे आर डिस्टेंस, इधर पे आर डिस्टेंस, इधर पे आर डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस से एक सरफेस कंसीडर कर लो। कर लिया हमने? ये भी आर है, 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 और ये भी आर है। क्लियर? सो दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए वी ए। इसका पॉइंट बी मान लो, इसे पॉइंट सी मान लो, इसे पॉइंट डी मान लो। तो बताइए इन हर पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग होंगे कि सेम होंगे? सेम होंगे। वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी इक्वल टू वी डी। यस और नो? तो बेटा यहाँ पे क्योंकि सब सेम रेडियस में है, तो सेम रेडियस में ये जो सरफेस बनती है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होता है, सो दिस इमेजिनरी सरफेस इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड माय डियर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस की ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। सो अगर आप कोई भी दो पॉइंट का डिफरेंस करेंगे पोटेंशियल का, तो कितना आएगा बेटा? डेल्टा वी कितना आएगा? जीरो आएगा। कितना आएगा बेटा? जीरो। यस और नो? तो किसी भी दो पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा, ठीक है ना, क्योंकि दो पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है? हमेशा इक्वल है, तो उनका डिफरेंस जीरो आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? सो द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर, है ना, इन ए पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर? नाउ बेटा क्या पढ़ा था हमने? डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। याद आया? पढ़ा कि नहीं पढ़ा बच्चों? डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। सो यदि यहां से निकाला जाए, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट। अब यहाँ पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, और जीरो से मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा? जीरो। मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस में चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में कोई काम करना नहीं पड़ता। वर्क डन इक्वल टू कितना होगा? जीरो। ओके, सो यू कैन राइट इन an equipotential surface, in an equipotential surface, the amount of work done, the amount of work done to bring a charge, समझ गए, from one point to other is zero। कितना होगा बेटा? जीरो होगा। क्लियर हो गया ना? तो ये मैंने बताया कि वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा कंपैरिजन कर देते हैं ई वर्सेस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोटेंशियल, ई वर्सेस वी। देखिए तो क्या देखा हमने ई में? ई में हमने देखा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखा कि नहीं देखा? क्यों देखा ऐसा? क्योंकि ई का फॉर्मूला एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये बात किसकी चल रही है? पॉइंट चार्ज की। हाँ, ये पॉइंट चार्ज के लिए बात चल रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने कितनी देखी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने देखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और वी आपने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। क्लियर की नॉट क्लियर? तो ई का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो 1/r² के अकॉर्डिंग था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और जो v था बेटा, वो क्या देखा आपने? v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। क्लियर? तो यदि मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, यहाँ पे देखो भाई, ठीक है, और एक ही एक्सिस में मैं ई भी बनाऊं और वी भी बनाऊं, तो देखिए ई का ग्राफ जो जाएगा वो जाएगा इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।
तो ज्यादा तेजी से ये डिके करेगा, यस और नो। और जो v होगा वो बड़े प्यार से डिके करेगा, खिसल पट्टी है उसकी आराम से रहेगी। तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। समझ में आ रहा है? तो e का जो डिके है वो स्क्वायरिक फॉर्म में है, और r का जो डिके है वो 1 पावर में है, तो e ज्यादा जोर से गिरेगा। क्लियर हो गया? तो ये जो धीरे से गिर रहा है वो क्या है, e है कि v है? तो ये दोनों ग्राफ का कंपैरिजन करिए। देखिए जो पहला वाला ग्राफ v वाला है, ये जो प्यार से डिके हो रहा है बेटा, ये जो प्यार से गिर रहा है, ये जो है प्यार से गिरने वाला ग्राफ जो r की पावर 1 है, बेटा इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यही बॉयल्स लॉ में बनता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, राइट। और जो दूसरा वाला बेटा जो बहुत तेजी से गिर रहा है, जिसकी खिसल पट्टी बहुत तेज है ना, ये क्या है भाई साहब? ये है पैराबोलिक डिके। क्या है बोलते हैं इसको? जी हाँ, दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक डिके, क्योंकि जोर से गिर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो भाई साहब ये आपका हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कंप्लीट। एनी प्रॉब्लम? डन। इसको नोट कर लें अच्छे से, एक बार देख लें सारा कुछ शुरू से क्या क्या किया है। तो भाई साहब सबसे शुरू में अपन ने कंसिडरेशन लिखा कि एक अपने पास में से सोर्स चार्ज है जिसके कारण हमें पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, इन्फिनिटी से लेकर के लाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट लेते हैं, ओके, इस पॉइंट का नाम लेना हो जो भी ले लेना है ना, इसका नाम क्यू ले लो सपोज। और इस क्यू एक्स डिस्टेंस पर ये पॉइंट क्यू है जिसके इन्फ्लुएंस में, फोर्स के इन्फ्लुएंस में हम डी एक्स डिस्टेंस तक मूव करते हैं, तो हमारा वर्क डन आ जाता है। नाउ वर्क डन इक्वल टू एफ ई डॉट डी एक्स, ये निकाल लिया वर्क डन। टोटल वर्क डन निकाल लिया हमने इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक मूव करने में। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ गया। क्लियर की नॉट क्लियर? चलिए, एनी प्रॉब्लम? चलिए ये हो गया हमारा डेरिवेशन पूरा। फिर इसके बाद मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया। अब अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या टॉपिक है बेटा? इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी, and this is also called energy to establish a electrostatic system। यही कहलाती है एनर्जी टू establish, एनर्जी टू establish इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, राइट बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा कैसे निकालेंगे, सब कुछ बताया जा चुका है। अगर आप बोलेंगे, पहला मैं बात करूंगा टू चार्ज सिस्टम, टू चार्ज सिस्टम। क्लियर है बेटा? अब दो चार्ज सिस्टम को आप स्टेब्लिश कर रहे हैं तो इसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहला चार्ज आपके पास में Q1 है। भाई आप इस चार्ज को लेकर के आओगे, कहां से लेके आओगे? इन्फिनिटी से। तो अब इसके में ये कोई पोटेंशियल जोन तो है नहीं, जीरो पोटेंशियल जोन है, तो इसको लाने में कोई काम करना नहीं पड़ेगा। अब इससे आर डिस्टेंस पर अगर आप एक चार्ज Q2 को ला रहे हो तो काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहां पर तो पोटेंशियल है इसका। बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यहां आप इसको डब्ल्यू Q2 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ले करके आओगे। क्लियर? सो जो वर्क करोगे यही वर्क यही वर्क जो है स्टोर हो जाएगा इस फील्ड में, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? यू, है ना, इसको यू से शो करते हैं। सो व्हाट इज यू? यू इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग गिवन चार्ज। ठीक है बेटा, फ्रॉम इनफाइनाइट
टू अ गिवन पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? अब बेटा ये पूरा डेरिवेशन हमने ऊपर करा दिया आपको। ये देखिए कहाँ तक कराया है, ये देखिए यहाँ तक कराया था, मतलब वर्क डन निकाला था। और यही वर्क डन जो निकलता है, ये जो वर्क डन है बेटा, यही क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो जो हमारे पास वर्क डन आया था, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, वो वर्क डन हमारे पास कितना आया था, W इज इक्वल्स टू 1/4πε0 एंड Q1 Q2/R। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये है। सो ये हमारा है टू चार्जेस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इस सिस्टम को बनाने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा इसी को अपन यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए ये टू चार्ज सिस्टम है, अगर आपके पास थ्री चार्ज सिस्टम आ जाए तो देखिए क्या हो जाएगा। अभी तक आपको समझ में आ चुका है कि हम क्या लेते हैं, दो वो जो चार्जेस लेते हैं जिनके बीच में हमको सिस्टम स्टैब्लिश करना है, ठीक है ना, जिनकी मदद से हमको सिस्टम स्टैब्लिश करना है। बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं थ्री चार्जेस ले रहा हूं, समझना भाई, थ्री चार्जेस। एक Q1 है, इसकी पोजीशन है बेटा R1, राइट। एक Q2 है, इसकी पोजीशन है बेटा R2। और एक Q3 है भाई साहब, इसकी पोजीशन कितनी है, R3। और अब इस टोटल सिस्टम को स्टैब्लिश करने की, इस सिस्टम के अंदर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपको निकालनी है। तो भाई साहब मैं U लिख रहा हूं, तो U इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पे सबसे पहले Q1 आया होगा, राइट। Q1 के बाद कौन आया होगा, Q2। अब Q2 के बाद कौन आया होगा, Q3। ठीक है। अब चलिए सबसे पहले Q1 आया था, अकेला था, कुछ नहीं था। Q1 आया था, कुछ भी नहीं था, बोलिए हाँ है ना। Q1 की पोजीशन क्या थी, R1 थी। जैसे ही Q2 आया एट ए पोजीशन R2, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म हो गई, स्टैब्लिश हो गई। वो कितनी हो गई, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2। और इनके बीच की डिस्टेंस, बेटा अगर कोई R1 हो और R2 हो तो आपको पढ़ाया गया था वेक्टर फॉर्म में, इसके बीच की डिस्टेंस होगी R12। याद, यस और नो? सो मेरे को मैग्नीट्यूड लेना है, तो आई विल टेक R12, राइट। जैसे ही आप तीसरा चार्ज लेकर के आ रहे हो, तो बेटा दो एनर्जी के पेयर फॉर्म होंगे, एक Q1 भी इसको धक्का मारेगा और एक Q2 भी इसको धक्का मारेगा, यस और नो? तो एक एनर्जी का पेयर बनेगा Q1 की वजह से, मतलब 1/4πε0 Q1 Q3/R13 एंड 1/4πε0 Q1, ये Q3 हो गया, एंड Q2 Q3, राइट। Q2 Q3 अपॉन R23, जो भी डिस्टेंस होगी इनके बीच की, R23। तो यहाँ पर डिस्टेंस R13 है, R13 का मॉड, और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, R23 का मॉड। क्लियर? सो बच्चों ये हो गई हमारे पास में सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी। एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो बच्चों ये हमारे पास में एक चीज ये हो चुकी है। एक थोड़ी सी बात और रह जाती है, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। वो क्या है, देखिए ई की वैल्यू कितनी आई थी पॉइंट चार्ज के कारण, 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q अपॉन R²। क्लियर, यस की नो? और V की वैल्यू कितनी आई थी, V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। क्लियर है? अब आप देखें यदि, तो क्या है रिलेशन भाई साहब, आप देख सकते हैं कि जो E है दैट इज इक्वल्स टू V/R है कि नहीं है? अगर आप V में एक और R का डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास में, E बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो नोट कर लें, पॉइंट चार्ज के लिए ये रिलेशनशिप E इक्वल्स टू V/R, ठीक है। यस, ये किसके लिए रिलेशनशिप वैलिड, पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए। क्लियर है? यस, तो नोट कर लें, E इज इक्वल्स टू V/R। अगर इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखेंगे तो E इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाई डेल्टा R। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू dV बाई dR। ओके। अच्छा, अब एक चीज देखें आप, कि अगर ये टेस्ट चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है सॉरी, और आगे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में, क्लियर है,
इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस की डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल बढ़ता जाता है कि कम होता जाता है? चलिए, बहुत बच्चों ने बोला बढ़ता जाता है, बहुत ही गलत जवाब है। भाई साहब, डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम होता है। जितने पास में रहेंगे वहां पोटेंशियल हाई होता है, और यहाँ पे दूर जाएंगे तो पोटेंशियल लो होता जाता है। राइट? हाँ। तो पोटेंशियल आपका क्या होता है, रेडियस बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल में कमी आती है। क्या आती है? कमी। तो इस चीज को शो करने के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस साइन। तो E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। क्या होता है? माइनस dv बाई डी आर। तो ये लिख लीजिए, E इज इक्वल्स टू या माइनस dv बाई डी एक्स। नोट कर लें, ये एक रिलेशन है। तो ये जो टर्म कहलाता है वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के। पोटेंशियल ग्रेडियंट के। अभी मैंने बस इसका इंट्रोडक्शन दिया, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट इतना जान लीजिए कि इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर माइनस डी डी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। अगर एक्स की बात करो तो एक्स आ जाएगा। क्लियर? हाँ। तो नोट कर लें, ए इज इक्वल्स टू इतना हो जाता है। क्लियर? ओके, नोट करिए। तो बेटा आपने क्या देखा अभी? आपने देखा कि E इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, E इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स कह लीजिए, या इसी को माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स कह लीजिए, और रेडियस के टर्म में इसको माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर कह लीजिए। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, अब थोड़ा सा यहाँ से एक और रिलेशनशिप बनाते हैं, देखिए। और ये जो चीजें कहलाती हैं, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो टर्म होता है, ये होते हैं तीनों के तीनों, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। डी, ये इनको सब बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। राइट? ओके। तो ये निगेटिव लगा हुआ है सब में, तो निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। कई बार ये क्वेश्चन आता है। बोलिए, आया समझ में कि नहीं आया? सो E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आइए इससे थोड़ा सा और रिलेशन निकालता हूं मैं। देखिए, आपने क्या देखा, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाई dx। देखा आपने? देखा कि नहीं देखा? अभी देखा आपने भाई, इक्वल टू माइनस dv बाई dx। राइट? तो बेटा यहां से E डॉट dx कर दीजिए, क्योंकि E जाएगा और dx भी ऊपर जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। तो ये क्या बन जाएगा भाई साहब? ये बन जाएगा माइनस dv। आया ना? माइनस dv पलट करके लिखिए, तो माइनस dv इज इक्वल्स टू E डॉट dx। कहिए यस की नो? ठीक है, E डॉट dx हो गया, माइनस dv इक्वल टू, नाउ माइनस साइन को इधर भेज दीजिए, तो dv इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ E डॉट dx। बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? सो भैया इंटीग्रेट कर दो, सो dv इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन यहां भी लगाइए, माइनस साइन बाहर रख दीजिए, दैट इज इक्वल्स टू E डॉट dx। क्लियर? dv का इंटीग्रेशन कितना होगा बॉस? v हो जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं। सो v इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ माइनस का E डॉट dx। ठीक है? चलिए नोट कर लीजिए, सो v इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ E डॉट dx। नोट कर लीजिए। तो बच्चों, ये रिलेशनशिप है वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है ना? ये पोटेंशियल और डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसका एब्सोल्यूट इंटीग्रेशन कर दिया है, बट यदि आपके पास लिमिट होगी v1 से लेके v2, तो ये यहाँ पे डेल्टा भी आ जाएगा। क्लियर है? मतलब इन केस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि यहाँ पर आपके पास में dv के साथ लिमिट एग्जिस्ट हुई, लाइक यहाँ पे देख लीजिए, ये इनिशियल v1 है और फाइनल v2 है, अंदर dv बैठा हुआ है, दिस इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ E डॉट dx। तो यहाँ पे x1 से लेके x2 हो जाएगा। ओके? तो फिर dv का इंटीग्रेशन v निकलेगा और लिमिट लग जाएगी, तो दिस विल बी v2 माइनस v1, यानी कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा माइनस ऑफ E डॉट dx, x1 से लेके x2। क्लियर है? कितना रटोगे बच्चों? रटने का कुछ नहीं है, सब कुछ समझने का है। ठीक है? एनी प्रॉब्लम? तो ये रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड से आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हो।
ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज क्यू है और आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। ये डिस्टेंस एक्स ले लो क्योंकि हमको इंटीग्रेट करना है। एनीवे आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आर ही ले लो, ये आर ले लिया अपन ने, राइट। चलिए तो आप जानते हैं v इज इक्वल्स टू कितना होता है, अभी हमने आपको पढ़ाया, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस लगाओ ई डॉट डी आर, बोलिए यस कि नो। अभी अभी हमने डेरिवेशन निकाला, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस का ई डॉट डी एक्स यानी कि ई डॉट डी आर, क्लियर। चलिए तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सो दिस इज नेगेटिव, यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो फिलहाल आर है बेटा तो यहाँ पे आर स्क्वायर रखेंगे क्योंकि हमने डी आर ले रखा है, और एक्स होता तो डी एक्स लेते, राइट। चलिए तो माइनस साइन बाहर है, 1/4πε0 बाहर हो गया और क्यू भी बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन के अंदर केवल कौन रहेगा, 1/r² डी आर, क्लियर। जब 1/x² dx कितना होता है बेटा, x की पावर -2 होता है, एंड दैट इज इक्वल टू x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी x की पावर -1 अपॉन -1 दैट इज इक्वल टू -1/x, राइट। तो ये -q अपॉन 4πε0, ये कितना आएगा, -1/r, माइनस से माइनस कैंसिल, बेटा आंसर आ चुका है 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन R, दिस इज योर पोटेंशियल, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की रिश्तेदारी को दिखाएगा ये रिलेशन, V इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी एक्स और ई डॉट डी आर, ठीक है ना। डी एक्स या डी आर का चुनाव आप स्वादानुसार कर लें, अगर वहां पे एक्स हो तो एक्स रखें, आर हो तो आर रखें, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, एक तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, और पोटेंशियल निकालने के लिए क्या यूज होगा, इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, करेंगे न्यूमेरिकल। तो बच्चों ये है अगला सवाल आपके सामने, इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल निकालने का। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए सरफेस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस ऑफ अ डायमीटर 13.2 फर्मी। ओहो, फर्मी क्या होता है बेटा, 10 की पावर -15 मीटर, क्लास 10th 11th की नॉलेज। 1 फर्मी इक्वल्स टू कितना होता है, 10 की पावर -15 मीटर, एंड एटॉमिक नंबर फॉर गोल्ड, जेड का मतलब होता है बेटा एटॉमिक नंबर, है ना, और गोल्ड कितना है, 79। चलिए आइए तो इस क्वेश्चन को करते हैं भाई साहब, कैसे होगा ये सवाल, आइए देखते हैं। देखिए क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल है ये। देखो भाई साहब, कह रहा है आपके पास में कि एक आपके पास में गोल्ड का सैंपल शायद दे रखा है ना, गोल्ड का ही सैंपल दे रखा है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस, चलिए अच्छी बात है। तो ये देखिए ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, सरफेस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस है, और इसके अंदर 79 प्रोटॉन है, 79 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होगी, मतलब न्यूक्लियस की बात हो रही है क्योंकि इस क्वेश्चन ने न्यूक्लियस की बात करी है, देख लीजिए। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस, बहुत बढ़िया। और हमको जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर केवल और केवल कौन बैठता है, प्रोटॉन बैठता है। तो ये देखिए बड़ा सा न्यूक्लियस बना लेता हूं मैं, आपको दिखाई दे जिससे, और ये देखिए भाई साहब 79 प्रोटॉन इसके अंदर बैठे हुए हैं, बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, 79 प्रोटॉन का चार्ज इसके अंदर है, और आपसे पूछा गया है कि इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा। चलिए तो सबसे पहले आप जानते हैं Q इक्वल टू होता है Ne, बोलिए हाँ, और इसके अंदर टोटल कितने हैं, 79 प्रोटॉन हैं, यस और नो। और हर प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +1.6 इंटू 10 की पावर -19।
सो यू कैन राइट 1.6 इंटू 10 की पावर -19, बस प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 79 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। भाई साहब इन्होंने डायमीटर दे रखा है, ये डायमीटर दे रखा है 13.2 फर्मी, ये डायमीटर है यहाँ का। बट आपको पता है कि स्फेरिकल चार्ज पूरा सेंटर पर डिपेंड करता है एक तरीके से, और हमको रेडियस लेनी पड़ेगी यहाँ से। यस और नो? तो रेडियस इक्वल्स टू जो बनेगी, आर इक्वल्स टू जो होगा, आर इक्वल्स टू होगा डायमीटर का हाफ, राइट? डायमीटर कितना है? 13.2 फर्मी, है ना? 13.2 फर्मी, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 6.6 फर्मी आएगी समझ में? So 6.6 Fermi, that is equal to 6.6, and 1 Fermi equal to 10 की पावर -15 मीटर। क्लियर? चलिए अब निकाल देते हैं इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा। ऑल यू नो, आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू टोटल चार्ज Q अपॉन R। राइट? क्लियर की नॉट क्लियर? सो भाई साहब V इक्वल्स टू 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹9। Q की वैल्यू यहाँ पे है 79 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, प्रोटॉनिक चार्ज नॉट इलेक्ट्रॉनिक, तो पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19, राइट? एंड डिवाइड बाई 6.6 इंटू 10 की पावर -15 हो गया। तो सब वैल्यू चेक कर लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये आ गया। देखो 9 इंटू 10 की पावर 9 रखा, 79 रखा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 रखा, फिर ये भी रखा। सॉल्व करके कितना आ जाएगा बेटा? 1.7 इंटू 10 की पावर 7 वोल्ट, राइट? सो करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर 7 वोल्ट। ये है बेटा इसकी सरफेस पर पोटेंशियल, राइट? एनी प्रॉब्लम? चलिए थोड़ा सा कुछ और देखते हैं बच्चों। तो क्या निकाला हमने बच्चों? पोटेंशियल इन एयर निकाला एक तरीके से। तो एयर में पोटेंशियल अभी आपने देखा 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q अपॉन R। ठीक है बेटा? अब यही आप यदि मीडियम ले लें तो आएगा 1/4πε मीडियम, है ना, इंटू Q अपॉन R। आपको मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने बताया था एप्सिलॉन मीडियम जो होता है वो हवा का एप्सिलॉन R टाइम्स होता है कि नहीं होता है? एंड हियर एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन एयर। Permittivity of the medium to the permittivity of the space. This is called relative permittivity. This is called relative permittivity. So V medium, that is equals to 1/4πε0 epsilon R Q by R, right? So V medium equals to, बेटा अगर आप 1/ε r को बाहर कर लो, 1/ε r को बाहर कर लो तो क्या बचेगा आपके पास में? 1/4πε0 इंटू Q बाई R, राइट? सो V medium equals to 1/ε0, सॉरी 1/ε r इंटू V एयर या V नॉट। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि मीडियम में लगने वाला जो पोटेंशियल होता है वो एयर में लगने वाले पोटेंशियल में एप्सिलॉन आर डिवाइड कर देता है। मतलब मीडियम का पोटेंशियल कम होगा और एयर का पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्लियर? एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी को क्या बोलते हैं? कैपिटल के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट? सो V मीडियम इक्वल्स टू V एयर अपॉन के। क्लियर की नॉट क्लियर? तो अभी तक बच्चों हमने, जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में क्या क्या बातें पढ़ी, एक बार मैं समराइज कर देता हूं। देखो याद करो, फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन के। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर डिवाइड बाई के। मतलब ये भी कम होता है मीडियम प्रेजेंट करने पर, ये भी मीडियम इंसर्ट करने पर कम होता है। पोटेंशियल भी आ गया, तो V इन मीडियम इक्वल टू V इन एयर डिवाइड बाई के। 1 2 3 क्लियर? मतलब तीनों में K से डिवाइड हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? तीनों चीजें पढ़ी हैं और तीनों चीजें यहाँ पे
करा दी गई हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक आता है पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये लिखा है सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो हेडिंग बनती है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस और यू कैन से इलेक्ट्रिक चार्जेस। चलिए इसका मीनिंग क्या है बेटा, देखिए आपके पास में इसी को बेटा सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी बात को बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी बात को बोलते हैं। ठीक है, देखिए बेटा यहां पर आपके पास में कुछ चार्जेस मैं दे रहा हूं आपको, एंड यू नो पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2, ये है चार्ज Q3, लाइकवाइज, और यहां पे बैठा हुआ है चार्ज Qn, और ये है पॉइंट P जिस पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, राइट। चार्ज Q1 के कारण इस पॉइंट पर एक लेवल ऑफ एनर्जी बनेगी कि नहीं बनेगी, पोटेंशियल बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब यहां से इसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, यू कंसीडर दिस डिस्टेंस इज एज R1, यहां से भी इसकी डिस्टेंस होगी दैट इज R2, यहां से भी इसकी डिस्टेंस होगी दैट इज R3, लाइकवाइज यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस होगी Rn। क्लियर, तो ये कंसेप्ट कहता है कि द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P is equals to, it is the algebraic sum of all the potential V1 plus V2 plus V3 up to Vn। क्लियर हुआ, मतलब P पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो इंडिविजुअल चार्जेस के पोटेंशियल का क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा, नॉट वेक्टर सम, क्योंकि स्केलर तो क्वांटिटी है, वेक्टर तो नहीं है कि वेक्टर सम हो जाए, यस और नो। सो दिस इज एल्जेब्रिक सम, मींस दो और दो चार, सिंपल, राइट। So I can write here Vp is equals to first potential का, so 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 by R1, second 1 by 4 pi epsilon naught into Q2 by R2 plus last वाला 1 by 4 pi epsilon naught Qn by Rn, right, done? Any problem guys? No, no. So we can take 1 by 4 pi epsilon naught as a common. So the remaining terms are welcome here. Q1 by R1 plus Q1 by R2. La 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 la. La 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 la. Qn by Rn. Okay. May I write them as a form of sigma notation? Absolutely 4 pi epsilon naught. As successive additions involved here. So I can write here sigma of Qi upon Ri, where I is starting from number 1 to n। हाँ जी, समझ में आ गया। सो सिग्मा फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, तो दिस इज एडिशन, है ना, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर बेटा। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। वही सिनेरियो है, अलग अलग चार्जेस आपके सामने दिए गए थे एंड वी हैड टू ऐड देम। सपोज देयर आर अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 डा 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 Qn at a distance R1 R2 da 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 Rn respectively at the point P, where electric potential is to be calculated. The potential P due to various charges V1 equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1 Q2 by R2 Q3 by RT। Likewise, the resultant potential at point P is V1 से लेके Vn तक का सम। समझ गया बेटा। सो ऐड कर दो Qn by Rn और यहां हो जाएगा Qi अपॉन Ri तक का सम, वैसे मतलब समेशन फॉर्म में। समझ में आ गया, क्लियर एकदम। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये हमारा आज का क्लास रहा, यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। ठीक है बच्चों।